नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आचार्य शिक्षा केंद्र में। तो आज हमने पढ़ा था संबंध बोधक। करते हैं संबंध बोधक की क्विज। आज थोड़ी आवाज़ की समस्या हो सकती है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है यहाँ पे। निम्नलिखित में से संबंध बोधक अव्यय कौन सा है? ए और, बी पर, सी लेकिन, डी क्योंकि। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट में आंसर बताइए। तो हमने बताया था कि ऐसे शब्द जो कर्ता, क्रिया, कर्म आदि का वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध बताएं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। किंतु याद में रखिए, ये योजक नहीं है। और लेकिन, क्योंकि ये शब्द योजक शब्द है, किंतु संबंध बोधक यहाँ पे सिर्फ एक है और वो है पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम विद्यालय से घर आया, रेखांकित शब्द क्या है? इसमें तो रेखांकित नहीं है, हाईलाइट किया गया है से क्या है? समुच्चय बोधक है, संबंध बोधक है, विस्मयादि बोधक है या क्रिया विशेषण है? तो पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो, अगर क्वेश्चन आया है तो उसी टॉपिक से होगा। तुम्हारा आंसर से हो जाएगा, संबंध बोधक हो जाएगा। से संबंध बोधक है। पुस्तक मेज पर रखी है, पर जो हाईलाइट किया गया है किसका बोध कराता है? तो अभी मैंने बताया था, अच्छा ये इसी से है। समय का बोध करवाता है, स्थान का बोध करवाता है, कारण का बोध करवाता है अथवा रीति का बोध करवाता है। तो देखिए, समय का बोध ये करवा नहीं सकता क्योंकि पर कोई समय नहीं होता, कारण का भी नहीं होगा और रीति का भी नहीं होगा। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा स्थान। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से संबंध बोधक चुनिए, क्योंकि, यदि, तक अथवा। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि, क्योंकि, अथवा ये शब्द योजक होते हैं। संबंध बोधक हो जाएगा तक। सीमा स्कूल के पास, यहाँ पे देखिए स्कूल के पास रहती है, के पास क्या है? तो एज यूजुअल हमें पता ही है, विशेषण हो नहीं सकता, संज्ञा है नहीं, सर्वनाम भी नहीं है, तो बचा क्या हमारा? संबंध बोधक। यही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध बोधक नहीं है? बिना, ऊपर, क्योंकि, सामने। अभी देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन पहले फोर्थ वाली में इसका आंसर बताया था आपको। फोर्थ वाली में मैं इसका आंसर करवा चुकी हूँ, सोचिए ज़रा ध्यान से। देखिए, बिना या के बिना, इसी तरीके से ऊपर या के ऊपर, सामने अथवा के सामने। क्योंकि के साथ में के क्योंकि आएगा? नहीं आएगा। तो हमसे पूछा है कौन सा नहीं है। के बिना हो गया तो ये संबंध बोधक हो जाएगा, के ऊपर हो जाएगा ये भी संबंध बोधक हो जाएगा, के सामने भी संबंध बोधक हो जाएगा। तो बचता क्या है? क्या? क्योंकि। ये योजक शब्द है, क्योंकि नहीं है, क्योंकि संबंध बोधक नहीं है। आगे देखते हैं। मोहन अपने मित्र के साथ बाजार गया, के साथ किसका बोध कराता है? तो जाहिर सी बात है, के साथ हमारा साथ का बोध करवाता है। आंसर ए। रिक्त स्थान भरिए सुबह, तो ये सुबह और शाम, तो बीच में क्या आएगा? सुबह से शाम तक पढ़ता है, यही तो आएगा। सुबह और शाम तो नहीं होगा ना, सुबह और शाम होता तो तक नहीं आता। सुबह लेकिन शाम बनेगा ही नहीं अक्षर, अर्थ कुछ भी। सुबह यदि शाम, ये भी नहीं बनेगा। तो बचा हमारा सुबह से शाम, ए आंसर हो जाएगा। पेड़ के नीचे बच्चे खेल रहे हैं, के नीचे क्या है? समुच्चय बोधक नहीं हो सकता, क्रिया तो है ही नहीं, विशेषण भी नहीं है, तो बचा हमारा संबंध बोधक। और क्योंकि हमारा शीर्षक भी है संबंध बोधक, ये संबंध बोधक हो जाएगा, ए वाला आंसर। संबंध बोधक अव्यय का मुख्य कार्य क्या है? 2 वाक्यों को जोड़ना, संज्ञा सर्वनाम
का दूसरे शब्दों से संबंध बताना, क्रिया की विशेषता बताना या मनोभाव प्रकट करना। तो देखिए, दो वाक्यों को जोड़ना, दो वाक्यों, वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है संयोजक या योजक शब्द, या जिसको बोलते हैं समुच्चय बोधक। संयोजक भी बोलते हैं, योजक भी बोलते हैं और बोलते हैं समुच्चय बोधक। तथा संज्ञा और सर्वनाम को दूसरे शब्दों से संबंध बताना, यही हमारा कार्य करता है। देखिए, इसमें आया संबंध और इसमें भी आया संबंध, रिलेट करिए दोनों को। क्वेश्चन में भी आया है संबंध और बी वाले ऑप्शन में भी आया है संबंध, तो ये दोनों रिलेट कर रहे हैं। वही जो संबंध बताएगा वही तो संबंध बोधक होगा, तो ये रिलेट कर रहे हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले को संबंध बोधक नहीं कहते, अभी तो क्रिया विशेषण कहते हैं। मनोभाव प्रकट करना, मनोभाव प्रकट करने वाले को हम कहेंगे विस्मयादि बोधक। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, संज्ञा सर्वनाम का दूसरे शब्दों से संबंध बताना। और इसी के साथ हमारी क्विज हो गई कंप्लीट। तो अब मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, और हमारा कल का शीर्षक होगा समुच्चय बोधक शब्द। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।